ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी कि आश्विन मास की अमावस्या तिथि शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होती है और आज के दिन पितरों के निमित्त दान करना, तर्पण करना, पितरों का श्राद्ध करना, उन पितरों का विशेषकर जिनकी मृत्यु की तिथि आप भूल गए हों, ऐसे पितरों का श्राद्ध आज के दिन करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस अमावस्या को सर्वपितरी अमावस्या कहा जाता है। बड़ मावस, क्योंकि वर्ष भर में बड़ी अमावस्या आज की तिथि को माना गया है, तो बड़ मावस भी कहा जाता है। इसके अलावा आश्विन अमावस्या, दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है तिथि ये, क्योंकि पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ जो हमारे होते हैं, पूर्वजों की आत्माएं, वो आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि पर यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर इस धरती पर आती हैं पितृलोक से, और अमावस्या तिथि पर वो वापस पितृलोक में लौट जाती हैं। तो आज हमारे पितरों की विदाई का भी दिन होता है, पितृपक्ष के समापन का दिन होता है। इसलिए आज विशेष रूप से अपने पितरों को याद करें, पितरों को स्मरण करें, उनके निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीष देकर यहाँ से जाएं और कोई भी जाने अनजाने हमसे भूल चूक हुई हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थना अपने पितरों से अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अमावस्या तिथि कब है और इसके अलावा अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है, और आज हम ऐसा कौन सा कार्य करें, कौन से ऐसे विशेष कार्य करें जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिले और हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। पितृ जब धरती से जाएं तो तृप्त होकर, प्रसन्न होकर जाएं और हमें आशीष देकर जाएं, हमारी सभी गलतियों के लिए हमें क्षमा करके जाएं। इसके लिए आज हम क्या करें, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें सर्वपितरी अमावस्या की, तो दोस्तों ऐसा माना गया है कि पितरों का जो पितृपक्ष में तर्पण होता है और जो श्राद्ध कर्म होते हैं वो पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही किए जाते हैं। जैसे कि जिस तिथि पर हमारे पितरों की मृत्यु हुई होती है उसी तिथि पर उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। लेकिन अगर तिथि भूल जाए, किसी भी कारणवश आपको मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो ऐसे में सर्वपितरी अमावस्या एक ऐसा दिन है जब आप पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं और आपके पितर इससे प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। सर्वपितरी अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन आप सभी पितरों का ध्यान करें, जितने भी आपके पूर्वज हैं उन सबको ध्यान करते हुए, और उसके बाद आप पितरों की विदाई का दिन होता है तो उनसे अपनी भूल चूक और के लिए क्षमा प्रार्थना ज़रूर कीजिए। सर्वपितरी अमावस्या पर जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। देखिए, पितर जब हमारी धरती पर आते हैं तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि श्राद्ध के दिनों में जब पितर धरती पर आते हैं तो किसी न किसी रूप में वो अपने वंशजों के यहाँ, अपने जैसे परिवार में ज़रूर आते हैं। वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, या फिर किसी जीव के रूप में आए, किसी जानवर के रूप में आए, किसी मांगने वाले भिखारी के रूप में आ सकते हैं, किसी ब्राह्मण के स्वरूप में आ सकते हैं, किसी आगंतुक, किसी आने वाले दोस्त मित्र के स्वरूप में भी आ सकते हैं। तो किसी भी स्वरूप में जो व्यक्ति आपके घर इस पितृपक्ष के दौरान आता है, आप इस बात का ध्यान रखें कि वो घर से असंतुष्ट न लौटे, अतृप्त न लौटे। मतलब उसे पानी जरूर दीजिए, जो भी घर में आता है उसे पानी दें, उसे भोजन कराएं। यथाशक्ति अगर कोई मांगने वाला भी आपके दरवाजे पर आता है तो यथाशक्ति उसे दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, गरीबों को, भूखों को भोजन कराया जाता है, जीव जंतु जानवर जो होते हैं उनको भोजन कराया जाता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और पितर किसी भी स्वरूप में अगर हमारे घर आएँ तो वो तृप्त होकर जाएं, प्रसन्न होकर जाएं। घर में किसी भी प्रकार से इस समय में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए, ताकि अगर पितर हमारे घर में आते हैं, जैसा कि ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो पितर होते हैं, जो पूर्वजों की आत्माएं होती हैं, वो हमारे घर में ही आसपास रहती हैं। तो ऐसे में हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार का कलह क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, या फिर कोई ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि पितरों को प्रसन्नता नहीं होती, तो ऐसे में पितर जो हैं अतृप्त ही लौट जाते हैं। और पितर अगर असंतुष्ट, अतृप्त लौटते हैं तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। परेशानियां किस तरह की होती हैं? देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में पितर दोष होते हैं या जिनके पितर उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, अतृप्त होते हैं,
उनके घरों में बहुत सारी परेशानियां इस तरह की होती हैं, जैसे कि उनके कार्यों में बाधाएं आ रही होती हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं अंत समय में, या फिर संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान की वृद्धि में बाधा आ रही है, संतान की उन्नति में बाधाएं आती हैं, सफलता नहीं मिलती है किसी भी कार्य में। बच्चे शादी योग्य हो गए हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं होती हैं, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होते होते रुक जाता है या फिर शुरू ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह की परेशानियां तभी होती हैं जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, पितृ हमारे घर आकर और असंतुष्ट अतृप्त लौट जाते हैं अगर, तो ऐसे में हमारे जीवन में बाधाएं शुरू हो जाती हैं। धन की वृद्धि भी रुक जाती है, सुख समृद्धि, धन की वृद्धि, वंश की वृद्धि, समस्त प्रकार की बाधाएं जो हैं पितृदोष की वजह से, पितरों के असंतुष्ट होने की वजह से होती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो पितृपक्ष का समय होता है, इस समय में किसी भी दिन आप करें, रोज कर सकते हैं आप, प्रतिदिन गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को और किसी सुनसान जगह पर भोजन देना जरूर चाहिए। इसे कहते हैं पंचबली। पंचबली जिसमें हम 5 जगह 5 जीवों को ऐसे भोजन देते हैं जहाँ पर कि हमारे पूर्वज जिससे कि सीधे भोजन ग्रहण कर पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है इस समय में गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी को भोजन देना। और किसी भी सुनसान जगह पर खाने की सामग्री यानी कि भोजन जो है वो अगर आप रख देते हैं तो जो भी जीव आए उसे ले ले, इस क्रिया के, इस सोच के द्वारा हम ये चीज रखते हैं। पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक होता है पितृपक्ष के दौरान। पितरों के निमित्त पितरों को स्मरण करके दान देना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आपने पूरे पितृपक्ष में ये सब नहीं किया है तो अमावस्या तिथि पर आपको ये जरूर करना है कि पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों का श्राद्ध कर्म करें और गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटी को भोजन जरूर दें। इसके अलावा आज आपको पीपल वृक्ष के नीचे भी भोजन जरूर रखना चाहिए। जो भी भोजन आपके घर में बना हुआ है, अमावस्या तिथि पर आप घर में अच्छा भोजन बनवाएं, यानी कि जो चीज़ें आपके पितरों को पसंद हो ऐसी चीज़ आपके घर में बननी चाहिए। और इसके अलावा खीर ज़रूर बनवाएं, पूरियां बनवाएं, सब्जी जो भी आपके पूर्वजों को पसंद हो ऐसी चीज़ें बनवाएं। इस तरह से घर में पकवान इत्यादि बनवाएं और किसी ब्राह्मण को, गरीब को भोजन कराएं ज़रूर अपने घर में बुलाकर। और इसी भोजन में से आपको गाय को, कुत्ते को, कौवे को और चींटी को ज़रूर देना है। इसके अलावा आप खीर की सामग्री किसी ब्राह्मण के घर या किसी गरीब व्यक्ति के घर आप खीर की सामग्री देकर आएँ, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और थोड़े से मेवे आप किसी गरीब को देकर आएँ और उससे बोलें कि वो इसे खीर बनाकर और परिवार सहित वो ग्रहण करें। तो यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति हो, जितना भी आपसे संभव हो, आज प्रयास करें दूसरों को भोजन देने की, जीवों को भोजन देने की, ब्राह्मण को भोजन देने की और भूखे व्यक्ति को भोजन देने की। अगर आप अमावस्या तिथि पर ये करते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा एक और कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए अमावस्या तिथि पर, सर्वपितृ अमावस्या पर। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आपके जीवन में आने वाली जो चौतरफा बाधाएं होती हैं उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। और पितृ जब आशीष देते हैं तो जैसा मैंने कहा, सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं, जितनी भी परेशानियां हैं वो टल जाती हैं। तो ये कार्य आपको करना है सूर्यास्त के बाद, यानी कि सूर्य जब अस्त हो जाते हैं संध्या काल में, तब आपको एक चौमुखा दीपक अपने घर की छत पर जलाना है। उस दीपक में आपको तिल का तेल डालना है या फिर आप अगर संभव हो तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। दीपक में लंबी बाती होनी चाहिए क्योंकि चौतरफा दीपक हम जला रहे हैं, चारों तरफ से वो दीपक प्रज्वलित करेंगे आप। और जब आप ये दीपक रखें या प्रज्वलित करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने पितरों को स्मरण करते हुए चारों तरफ से ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और तेल या घी जो भी आपकी क्षमता हो उस दिए में भरकर और ये दीपक प्रज्वलित करके अपने पितरों को याद करते हुए ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी जाने अनजाने हमसे भूल चूक हुई हो, इसके लिए अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनसे कहें कि हे पितृदेवता, आप हमें आशीर्वाद दें कि जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिले। आपकी कोई विशेष ऐसी परेशानी है तो वो आप अपने पितरों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए कहें। देखिए, ऐसा करने से आपकी परेशानी बहुत शीघ्र दूर होती है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर हमारे देवी देवता थोड़े से रुष्ट हो जाएं तो भी आप उनको मना सकते हैं, लेकिन अगर पितृ एक बार अतृप्त होकर धरती से लौट जाते हैं तो आप फिर वर्ष भर परेशान रहते हैं और हमेशा आपके जीवन में परेशानी बनी रहती है। तो ये बहुत श्रेष्ठ समय होता है, श्रेष्ठ दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या का, जब आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं उन्हें प्रसन्न करके। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, अपने पितरों से प्रार्थना करने के बाद और क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप बिना पीछे देखे, बिना मुड़कर देखे दीपक की तरफ और सीधे नीचे आ जाइए।
छत पर से। और अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अक्टूबर को यानी मंगलवार की शाम 7:04 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 6 अक्टूबर को यानी बुधवार के दिन शाम 4:35 पर। तो इस बार की सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर को है, बुधवार के दिन, और बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंतिम दिन है पितृपक्ष का, तो बिल्कुल भी व्यर्थ न गवाइए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए। जितना भी संभव हो आपसे आज आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, मन में ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए। आज के दिन थोड़े से प्रयास से ही आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।